प्रिय मित्र, आइए हम वचन को शुरू करते हैं। दानिएल की किताब है और उसका पहला अध्याय है और उसके तीसरे पद को हमने पिछली वीडियो में देखा है 1 से 3 तक, और आज हम 4 पद को देखेंगे पहले अध्याय के। और मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं और आप प्रभु की कार्य में मस्त हैं और उसके कार्य में व्यस्त भी हैं। इसलिए प्रियो, वचन हमें बता रहा है कि जब आसन पंच को आज्ञा दी गई कि उन राजपुत्रों के और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई जवानों को यहाँ पर लाया जाए। गुलामी में बहुत से लोग तो वहां पर गए हैं प्रियो, राजा तक वहां पर गया है कि यहोयाकीम जो राजा है वो परमेश्वर की अगुवाई या परमेश्वर के कारण से या परमेश्वर ने उसे उसके अधीन कर दिया है। और आराधनालय के जो पात्र थे, मंदिर के जो पात्र थे, उन्हें भी उनके देवता के वहां पर रखा गया है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि जब बुलाहट होती है, जब किसी कार्य के लिए उन्हें परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है एक बुलाहट के तहत, तो हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि अश्पेनज को जो उसका सेनापति है नबूकदनेस्सर का, उसने इस प्रकार से कहा कि उन राजपुत्रों में के राजघराने के पुत्रों में से कुछ अच्छे लोगों को चुना जाए जो राजघराने के जो राजा के कार्य को संभाल सके। आइए हम उनकी बात करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं कि वो उनके बारे में क्या होता है, कि राजा की चाहत क्या है इन लोगों के प्रति। आइए हम इस बात को देखते हैं। 4 पद, जो सुंदर हो, निर्दोष और सब प्रकार की बुद्धि में परवीन हो। पहली बात है निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में परवीन हो और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दी जाए। देखिए, इनकी पढ़ाई लिखाई का जुम्मा राजा ने उठा लिया है। ये जवान हैं और राजपुत्रों में से ये भी गुलाम किए गए हैं, जबकि इनके बारे में ये बताया गया है कि वो निर्दोष होने चाहिए और सुंदर होने चाहिए और सब प्रकार की बुद्धि में परवीन होने चाहिए, कि उनके सब प्रकार की बुद्धि उनके जीवन में बनी रह सकते। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से ये गुलामी में तो गए, लेकिन गुलामी में भी इनके लिए एक आशीष का कारण परमेश्वर बन गया है, जिस परमेश्वर की आराधना स्तुति करने वाले व्यक्ति रहे हैं। और यहाँ पर बताया गया कि इनकी जो क्वालिटी है कि ये सुंदर हैं और ये निर्दोष हैं और सब प्रकार की बुद्धि को भी ये रखते हैं। राजा ने ऐसी डिमांड की है इनके चुनाव करने में, और ज्ञान में निपुण और विद्वान इनको बताया गया है। और फिर उसके बाद अगर ये बुद्धिमान है, अगर ये ज्ञान में निपुण है, अगर ये निर्दोष है, सुंदर है और सब प्रकार की बुद्धि इनमें परवीनता रखते हैं, तो प्रियो, इन्हें बताया गया कि ये राज मंदिर में हाजिर होने के योग्य हो सकते हैं और ये राज मंदिर के घराने के में सेवा कर पा सकते हैं। तो इसलिए आगे वचन बता रहा कि और इन्हें दूसरा है कि पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचा जाए कि इन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दी जाए। जो कसदियों के देश के जो भाषा, उनकी भाषा थी, उसकी इनको शिक्षा दी जाए और उनकी भाषा भी सिखाई जाए ताकि ये प्रभावशाली हो सके। अब सोचिए, मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूँ कि नबूकदनेस्सर ये कहना चाहता है कि वहां की भाषा और वहां की जो शास्त्र की शिक्षा है इन्हें दी जाए और इन्हें नागरिकता, जो हम कहें कि वहां की PR दी जाए, नागरिकता जो होना चाहिए वो इसे दी जाए, ये वहां के नागरिक बन जाए और ये वहां रहकर इनके आधार कार्ड बनाया जाए, इनको लाइसेंस दिया जाए कि ये यहाँ के रहने वाले हैं। सोचिए कि जो लोग आज आधार कार्ड के लिए, पैन कार्ड के लिए और अपनी वोटर ID के लिए लड़ रहे हैं और लाइनों में खड़े हैं और बहुत सी बातों के लिए वो परेशान रहते हैं, पर यहाँ गुलामी में ले जाने के बाद भी इन्हें वहां के परमानेंट एड्रेस दिया जा रहा है, इन्हें भाषा सिखाई जा रही है, इन्हें शिक्षा दी जा रही है, इनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, इनको सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ इनका पालन पोषण किया जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह इनके ऊपर है। और आगे हम पढ़ते हैं, 5 पद में चलते हैं। वहां पर लिखा है, राजा ने आज्ञा दी कि उनके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। अब इनकी भोजन की भी चिंता है, पहले शिक्षा की चिंता थी, पहले इनकी क्वालिटी के बारे में बताया गया, दूसरी बात इनकी शिक्षा और शास्त्र के बारे में बताया गया कि इनको दी जाए। फिर राजा उनके भोजन की चिंता करता है कि पीने के लिए दाखमधु और उनमें से प्रतिदिन खाने पीने के को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक, 3 साल तक इनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। 3 साल तक इनको प्रोटेक्शन मिलेगी, 3 साल तक इनको खाना पीना अच्छे से मिलेगा, 3 साल तक इनकी देखभाल होगी। 3 साल के बाद फिर इन्हें राजा के कार्य को
संभालना होगा, राजा के राजभवन में जाना होगा, राज मंदिर में इनको रहना होगा और ये फिर सेवा के कार्य में खड़े होंगे। तो प्रियो कहते कि जब अगर आपके जीवन में इस प्रकार से गुलामी आई है, अगर आपके परिवार में इस तरीके से कोई दुख आया, तो याद रखना सच्चे परमेश्वर को कभी भूलने की जरूरत नहीं है, उसे कभी ना भूलें। अगर आप उसे भूल जाते हैं तो यही आपका सबसे बड़ा फॉल्ट और सबसे बड़ी गलती रहेगी कि आप उसे भूल गए हैं, और जो परमेश्वर आपके लिए करना चाहता वो कभी भी नहीं करेगा, जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो प्रियो यहाँ पर लिखा कि उसमें से आगे बताना चाहता हूं 6 पद में, उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिसाएल और अजरिया नामक यहूदी थे जो चुने गए थे। ये 4 पुरुष इस कार्य के लिए चुने गए थे और खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रख दिए, क्योंकि उनके नाम उनको लेना नहीं आ रहा था, या उनका नाम को चेंज करने के लिए, बदली करने के लिए किया गया था, क्योंकि वो अपने ही देश के अनुसार उनके नाम चाहते थे और उनके नाम करण हुआ है, नाम बदले गए हैं। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि नाम करण होना और परमेश्वर की ओर से आशीषित होना, और ये राजा की ओर से उनके नाम बदले गए, उनका हुक्म मिला और खोजों के प्रधान ने उनके नाम को बदल दिया है और उनके काम भी बदले जाएंगे। थोड़ी देर बाद हमें अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो में इस प्रकार से बताना चाहता हूं कि खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलतशस्सर रखा है, बेलतशस्सर रखा, और हनन्याह का उसने सदरक रखा, और मिसाएल का उसने मेशक रखा, और अजरिया का उसने अबेदनगो रखा। इस प्रकार से उन्हें नाम के बदले में दूसरा नाम दिया गया है, और इसके नामों के ऊपर बहुत सी चर्चा की गई है। नाम ये देवता के ऊपर रखे गए हैं, और ये नाम रखने का कारण कई कारण रहे हैं, और उन बातों को भी हम सीख पाएंगे। इसलिए हम जब 7 पद का हमने देखा है, 8 पद में चले जाते हैं, तो परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया था। इस वीडियो को मैं बाद में बनाऊंगा, पर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा प्रियो कि आपके लिए परमेश्वर ने गुलामी के बीच में भी खाने पीने का, रहने का, रहन सहन का, हर बात का प्रबंध किया है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं परमेश्वर का दास आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको प्रभु के वचनों में बना रहना चाहिए, विश्वास योग्यता में बना रहना चाहिए, चाहे गुलामी क्यों ना आ जाए आपके ऊपर, चाहे दुख और कलेश क्यों ना आ जाए आपके ऊपर, चाहे आपके प्रति आप दुनियादारी के लोग सताव में क्यों ना ले आए, चाहे आपका सताव भी हो जाए, चाहे आपको लोग गुलाम बनाकर मारपीट करके जेल में डाल दे, पर याद रखना उस बात में भी आपको परमेश्वर के लिए धन्यवादी और विश्वास योग्य बना रहने की जरूरत है, जिसके कारण से आप परमेश्वर की योजना को पूरा कर सके, क्योंकि परमेश्वर की योजना है आपके प्रति। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे, आप बने रहें, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।